ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। अब इसके अंदर एक कॉइल मैंने रखी हुई है और ये कॉइल जो है इसको मैं घुमाऊंगी, क्योंकि मैं कौन से फिनोमेना को होने दे रही हूँ, जनरेटर के फिनोमेना को होने दे रही हूँ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस कर रही हूँ। तो अब ये नॉर्थ और साउथ पोल मेरे फिक्स हो गए और इनके बीच में आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं इस तरीके से बता सकती हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है और ये वाला जो है ये डी टर्मिनल है। ये डी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। अब मैं इस कॉइल को रोटेट कर रही हूं ऐसे। कहां से मैं दिखा रही हूं, यहां पर मैंने एक शाफ्ट लगा दिया है, एक रॉड, और मैंने टरबाइन से इसको रोटेट करने का टॉर्क टर्निंग इफेक्ट दे रही हूं। तो ये मेरी कॉइल जो है दोनों पोल्स के बीच में ऐसी घूम रही है। मतलब ये वाला जो कंडक्टर है वो ऐसे जाएगा, इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वाले कंडक्टर को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर। बीच में ये आप समझ लीजिए, इमेजिन करिए विंडो है, हॉलो है, मेरे पास सिर्फ ये एक ऐसी रेक्टेंगुलर रिंग है कंडक्टर्स की। चलिए मैं यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाती हूँ। तो थंब फोर्स आगे की तरफ है, थंब आगे रखा, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर के थ्रू नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसे दिखा रही हूँ। तो करंट मेरा कैसे फ्लो होगा, ए टू बी फ्लो होगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा। फिर सी टू डी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं होगा। पर हाँ, ये कंडक्टर सिर्फ इस करंट को रास्ता देने के लिए वायर का काम कर रहा है, पाथ का काम कर रहा है, क्लोज पाथ का। फिर यहाँ पर ये जो कंडक्टर है सी और डी, ये साउथ पोल के अंडर में है, होने दीजिए। बी की डायरेक्शन यही वाली है, फोर्स की डायरेक्शन बैक साइड में हो गई, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, मतलब ये वाली सी टू डी। तो करंट अभी सी टू डी बह रहा है, ए टू बी बह रहा है, ऐसे सर्किट कंप्लीट है। हाँ, यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, तो ये जो डी है ये करंट दे रहा है बाहर की तरफ, तो डी टर्मिनल पॉजिटिव पोलैरिटी गेन करेगा, और ए टर्मिनल से करंट वापस अंदर जा रहा है तो ये माइनस पोलैरिटी गेन करेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये घूम के ऐसा चला जाएगा, नॉर्थ पोल के अंडर में सी और डी आ जाएगा और साउथ पोल के अंडर में ए और बी आ जाएगा। तो सी और डी नॉर्थ पोल के अंडर में आते से ही इसमें करंट की डायरेक्शन वैसी ऊपर की तरफ हो जाएगी और इसमें करंट की डायरेक्शन बी टू ए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। एक बार ए टर्मिनल जो है नॉर्थ पोल के अंडर में होने की वजह से नेगेटिव पोलैरिटी गेन कर रहा है और डी टर्मिनल प्लस पोलैरिटी गेन कर रहा है, और जैसे ही ये वापस रोटेट होके ऐसे हो जाता है तो ए टर्मिनल प्लस पोलैरिटी गेन कर लेता है और डी टर्मिनल माइनस पोलैरिटी गेन कर लेता है।